बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। अनंतनाग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में घायल हुए 2 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की है। देखिए, शाम से ही ये खबर सामने आ रही है। लगभग दोपहर से ही ये कह सकते हैं कि लगातार अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और 2 जवान जो घायल हुए थे उनके शहीद होने की खबर, ये दुखद खबर सामने आ रही है। अनंतनाग में 2 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में घायल हुए 2 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। लगातार सेना जो है सर्च ऑपरेशन चला रही थी आसपास के इलाकों में। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर भी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास आना चाहूंगी, क्या जानकारी है इस ऑपरेशन को लेकर? 2 जो जवान घायल हुए थे वो शहीद हो गए हैं, ये दुखद खबर सामने आ रही है। क्या अपडेट फिलहाल पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल अनंतनाग के कुकरनाग का इलाका, जहां पर सुरक्षा बलों को दरअसल एक इनपुट मिला था कि लगभग 3 से 4 आतंकी जो हैं इस इलाके में छुपे हुए हैं। उसके तुरंत बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मगर क्योंकि आतंकी जो है वो पहले से एक इलाके में, जिस इलाके में छुप रखे थे, जैसे ही उन्होंने सुरक्षा बलों को अपने पास आते देखा, उस कॉर्डन को तोड़ने के लिए उन्होंने अचानक से फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के बाद जो है आतंकी वहां से फरार हुए हैं, उस इलाके से निकल गए हैं और दूसरे इलाके में जाकर छुपे हुए हैं। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस फायरिंग में जब उन्होंने फायरिंग की, इसमें जो सेना के जवान जख्मी हुए थे 2, उनको तुरंत वहां से इवैक्यूएट किया गया और उनको अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 2 सेना के जवान जो हैं उनमें उनकी शहादत हो गई है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। रात का अंधेरा है और कहीं ना कहीं इलाका जो है वो काफी चैलेंजिंग है। उस पूरे इलाके में कॉर्डन और सर्च जारी है और इस जो मुठभेड़ है अभी तक, उसमें आपको बताऊं, जो 2 सिविलियन हैं उनके भी जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। उनको भी वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। दरअसल आतंकी कई बार सिविलियंस को ढाल बनाकर वहां पर छुपने के प्रयास करते हैं और ऐसा ही एक वाकया इसमें लग रहा है कि आतंकी जैसे ही वहां पे छुपे हैं उन्होंने सिविलियंस को ढाल बनाया था, मगर जब एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उसमें जो है 2 सेना के जवान और 2 सिविलियन जख्मी हुए थे। इन सभी को वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया था, मगर सेना के जवान जो है उनकी शहादत हो गई है, जबकि 2 सिविलियंस हैं वो अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं। ऑपरेशन जारी है, रात का समय है, ऐसे में उस ऑपरेशन को अभी एहतियातन चलाया जा रहा था कि और किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो सेना को ना उठाना पड़े। बिल्कुल अजय, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, ऑपरेशन जारी है, कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है और ये जिस तरह का इलाका है अनंतनाग जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की चुनौतियां, क्योंकि रात का वक्त है, जंगल का इलाका है, ऐसे में तमाम चुनौतियां होंगी सेना के सामने? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में इस तरह की आतंकी घटनाएं जो हैं वो पेश आ रही हैं। आतंकियों के होने की खबर मिलती है और उसके बाद इस तरह से मुठभेड़ में नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। ये लग रहा है कि आतंकी जो है ये जो, जैसा आपने इंडिया न्यूज लगातार कहा है कि ये आम आतंकी नहीं है, बल्कि वो ट्रेंड आतंकी हैं जिनको पाकिस्तानी सेना की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग मिली हुई है और इसीलिए शायद ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं। मगर अभी एहतियातन उस पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है क्योंकि आसपास जंगल का इलाका भी है और ऐसे में आतंकी इन जंगलों में रहकर कई बार जो है आतंकी हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं। और कई बार जैसा डोडा में देखने को मिला था कि आतंकी जो है मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करके भी इस तरह से अपनी मौजूदगी की जानकारी गलत देकर वहां पर इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें सेना का कहना है कि उन्हें इनपुट मिला था कि यहाँ पर आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और उसी में 2 सेना के जवानों की शहादत हुई है। मगर रात के अंधेरे को देखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी करके वहां पर एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है ताकि आतंकी अगर यहाँ जंगल में है तो वहां से भागने ना पाए और कोई और नुकसान जो है वो सेना को ना उठाना पड़े। चलिए ठीक है अजय, आप रहिएगा हमारे साथ। आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। आशिक, क्योंकि दोपहर के वक्त ही हम आपसे अपडेट ले रहे थे, कोकरनाग में ऑपरेशन चल रहा था, अनंतनाग में ऑपरेशन चल रहा था। अनंतनाग से जो खबर सामने आई है, दुखद खबर है, 2 जवान जहां पर सेना के शहीद हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से अजय जानकारी दे रहे हैं कि ये आतंकी कोई आम आतंकी नहीं है, पाकिस्तान में सेना के साथ इन्हें ट्रेनिंग मिली है और
ये चीज़ें जो हैं वो तमाम चुनौतियां भी यहाँ पर बढ़ाता है, जिस तरह से लगातार आतंकवाद की घटनाएं सामने आ रही हैं जम्मू के इलाकों से। बिल्कुल अनन्या, अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके में बिल्कुल इसी तरह के फॉरेस्ट इलाके हैं जहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तानी सेना के तरफ से। और यही कुछ हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीते महीनों से लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इन्हीं फॉरेस्ट टेरिन्स का सहारा लिया जाता है इन आतंकियों की तरफ से। और आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिला था कि कोकरनाग के अलहान इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया और आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक गोलियों का तबादला जारी रहा। इनिशियली इन गोलियों के तबादले में सेना के 2 जवान जो है गंभीर तौर पर घायल हुए थे, जिनको आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया और इस ऑपरेशन में फिलहाल सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए हैं। अगर हम इस इलाके की बात करें, काफी जंगलाती वाला इलाका है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और इन आतंकियों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली गई और एक्स्ट्रा पैरा कमांडोज को जो है कोकरनाग के इन जंगलों में तैनात रखा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशिक, और अजय चांडियाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।